अब इसमें हेडिंग लिखो, ये फिजिकल हो गया। फिजिकल में एक बात याद रखना कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। सिर्फ किस में चेंज होगा, कंपोनेंट में कोई चेंज। जैसे मान लो अगर कभी आप बायो का नाम सुनेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कि ग्रोथ। जैसे ग्रोथ में एक वर्ड ये होता है कि जैसे मान लो कहीं पे आइस का बहुत ढेर हो क्या हो, और बहुत ज्यादा आइस का वहां पे इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया आइस का, किसका, तो क्या उसको ग्रोथ कहेंगे, नहीं। तो जैसे धूप होगा फिर वो चला जाएगा, तो उसको ग्रोथ नहीं कहते। ग्रोथ जैसे कि कोई प्लांट है वो उसमें हमेशा ग्रोथ होता रहता है, तो वो ग्रोथ है। लेकिन वो कुछ बर्फ का ढेर होना फिर बर्फ को चला जाना, इसको ग्रोथ नहीं कहते। वैसे ही क्योंकि उसका जो फिजिकल स्टेट है वो फिर चेंज हो गया भाई, पहले वो आइस के फॉर्म में था तो सॉलिड हुआ, वेपर मतलब पिघलेगा तो लिक्विड बन के या वेपर बन के चला जाएगा, फिर बाद में लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं ना हुआ, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। उसे क्या बोला जाता है भाई, इसीलिए आप एक केदारनाथ देखेंगे कभी कभी बंद हो जाता है साल भर में, तो वहां पे केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल का मतलब जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया या कुछ इस तरह का कोई जैसे कोरोना जो आया था ये केमिकल चेंज था, जिसको पकड़ रहा था सही कर दे रहा था, तो उसको फिजिकल नहीं क्या बोलेंगे आप, केमिकल चेंज, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, कुछ इसमें 2-3 डिफरेंशियल लिख लो आप। पहला लिखिएगा डिफरेंशियल, एक्टिव मास, एक्टिव मास या एक्टिविटी, क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्टिव मास या फिर, आपको शायद याद होगा नहीं याद होगा मुझे नहीं पता, आपके टेस्ट में एक बार ये क्वेश्चंस आया था, एक्टिव मास का एक बार आप लोग का टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आया हुआ था, तो किसी ने कहा पढ़े नहीं, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चंस है तो पेपर ध्यान से देखो और याद रखो, जिंदगी में दोबारा जब मिलेगा तो याद रखना कि कभी टेस्ट में आया था। ठीक है, आप टेस्ट पेपर ना उठा के देख लेना, जो ये जेई वाला होता है ना, ये स्कूल लेवल का 3-4 पेपर हुआ होगा स्कूल लेवल, कितना पेपर हुआ है, जिस पेपर में ये हेडिंग आया होगा उसको देख लेना है, जो टेस्ट में ये चैप्टर आएगा उस टेस्ट को आप देखना, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा एक्टिव मास का 1 नंबर का रहा होगा। खैर इसमें लिखो आप थोड़ा। अच्छा ये बताओ एक्टिव मास कुछ बताओगे क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव मास। जैसे मान लो समझो आप, देखो मैं समझा दे रहा हूं आपको, मान लो ये एनर्जी इधर क्या है, ठीक है, और इधर रेट ऑफ रिएक्शन है या जो भी आप मानना चाहते हो, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। ग्राफ चाहे जैसे बना लो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये मान लो रिएक्टेंट है और इस साइड क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब भी पढ़ोगे तो झोला भर ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, मतलब इस तरह के ग्राफ मिलेंगे, समझ रहे हो आप। अब मान लो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एनर्जी का ऐसे ग्राफ दिखा दिया गया, मतलब ये एनर्जी हमारा हाईएस्ट है, मतलब यहां तक हम एनर्जी मेंशन किए हैं, ठीक। ये कौन था, तो इस पॉइंट को मान लो हमने मान लिया एनर्जी बैरियर, इसे क्या मान लिया, एनर्जी बैरियर। बैरियर समझते हो आप, जैसे आप मान लो कभी देखे होंगे, जो जैसे आप किसी रोड से क्रॉस होंगे या टोल टैक्स से क्रॉस होंगे तो वहां बैरियर लगा होता है, तो आपको बैरियर से अगर क्रॉस करना है, उस पार अगर जाना होगा तो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, सुन रहे हो आप। तो मान लो अगर ऐसे कह सकते हैं कि सर मान लो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं एनर्जी बैरियर, मान लो हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है एनर्जी। तो अगर ये कोई रिएक्टेंट आ रहा है तो जब ये बैरियर क्रॉस होगा टोल टैक्स वाला तभी तो आगे बढ़ेगा, बोलो भाई। ये जो बैरियर है जब तक क्रॉस नहीं होंगे तब तक आप इधर नहीं आ पाएंगे ना। तो कहते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं उन्हीं के मास को क्या बोला जाता है भाई, एक्टिव। अब मान लो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जो एक्टिव मास है क्या वो रिएक्टेंट का मास है, किसका पूछा जाएगा, क्या वो प्रोडक्ट का मास है, सुन रहे हैं आप, या फिर पूछा जाएगा कि क्या ये जो एक्टिव मास है वो दो रिएक्टेंट जो चेंज हो रहे प्रोडक्ट में क्या उनका मास है। चौथा दे देगा, अगर ऐसे कहें कि दो मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट विच पास थ्रू एनर्जी बैरियर, एनर्जी, या एक ऑप्शन और दे दो पांचवा नन, क्या दे दो आप। अब चौथा को थोड़ा साइलेंट करके फिर सुनो आप, एक्टिव मास रिएक्टेंट का मास नहीं होता है, एक्टिव मास प्रोडक्ट का मास नहीं होता है,
या फिर दो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसका मास, वो उन मॉलिक्यूल का मास होता है जो एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं भाई, पास होते हैं। जो मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को पास कर जाते हैं उन्हीं के मॉलिक्यूल को क्या, उन्हीं के मास को क्या बोला जाता है। ये ना तो रिएक्टेंट का मास होता है ना तो प्रोडक्ट का मास होता है, या जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल का हो जो किसको क्रॉस करेगा, एनर्जी बैरियर को। किसको क्रॉस करेगा, उस मॉलिक्यूल को मास, उस मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलेंगे आप, एक्टिव मास। उसे क्या बोलेंगे आप, चाहे तो ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा या इसे ब्रेन में सेट रखे रहिएगा कि वो कौन से मॉलिक्यूल है जिनका एक्टिव मास निकालते हैं। एक्टिव मास होता है जो एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं भाई, क्रॉस कर जाते हैं। वो देखो पुलिस वाली जो हाई जंप होती है, बोलो सिंपल याद रखो ना मेरे भाई, ज्यादा दिमाग कम लगाया करो, सिंपल देखो। मान लो ये बैरियर, समझ गए आप, ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट बनना है, तो जो इसको जो लोग क्रॉस कर जाएंगे वही सेलेक्ट होते हैं ना ये। तो मान लो ये एनर्जी बैरियर हो गया, तो जो इसे क्रॉस करेंगे, समझ रहे हो आप, वो सेलेक्ट होते हैं। तो जो लोग क्रॉस करेंगे उन्हीं के मास को क्या बोला जाता है। ऐसे याद रखो, जो पुलिस की भर्ती होती है इसमें हाई जंप होता है ना, तो जो उस मान लो जो मेजरमेंट है जो उसको क्रॉस कर गए, जंप कर गए, वही सिलेक्ट होते हैं ना, उन्हीं के मास को क्या बोलेंगे आप, एक्टिव मास। मान लो रिएक्टेंट, उसमें बहुत से लोग होते हैं, क्या सभी लोग सिलेक्ट होते हैं क्या, सभी लोग जंप, तो रिएक्टेंट बहुत, लेकिन सभी रिएक्टेंट नहीं होते। जो इसे जंप कर जाएंगे, जो इसे पास कर जाते हैं, उन्हीं का उसी का मास को एक्टिव मास कहते हैं, सबके मास को एक्टिव मास नहीं कहते। इस तरह से ग्राफ बना लिया आपने। ये लिख लेना थोड़ा साइड में, स्टोरी ऑफ आर्मी। अरे भैया आर्मी में जंप होता ना इस तरह का, तो बैरियर उसमें मिलेगा आपको, जैसे हाई जंप जो होता है, जो लोग उसको पास करेंगे उससे बोलते हैं ना वो कि उसमें गए, लोग कहते हैं कि 5-6 महीने का होता है, ट्रेनिंग बोला जाता है। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में यही सब होता है, सिखाया जाता है, मतलब जो भी कैपेबिलिटी है। कई लोग कहते हैं छट गए थे, थोड़ी सी हाइट कम था या जो भी इस तरह बात है, तो इस तरह का उन्होंने जिसने उस बैरियर को क्रॉस नहीं किया उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखो आप, एक्टिव मास में देख लो आप, इसमें इंडिकेटेड बाई बिग बॉस, देखो भाई, इंडिकेटेड बाई बिग बॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बॉक्स, बिग बॉक्स, इस तरह के बॉक्स जब भी किसी का निकलना का आपको एक्टिव मास ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स को, इसको बोलते हैं बिग बॉक्स। अरे कभी पढ़ेंगे मैथ में 4 तरह के बॉक्स होते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट है ना ये एक तरह से, तो बिग बॉक्स बोल सकते हैं इसको। लोग बिग बॉस समझते हैं, बिग बॉक्स बोला गया था, नॉट बिग बॉस, बिग बॉक्स। यानी एक्टिव मास जिसका भी निकालना होगा उसे कैसे लिखोगे आप, तो इसलिए आप याद रखना, जब भी देखना अभी क्लियर, कभी भी कहीं भी पढ़ोगे, जब केसी या केपी, कुछ भी केपी नहीं केसी, क्या लिखोगे आप, हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसी बोलते हैं बिग बॉक्स, बिग बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, देखो भाई, concentrated of activated molecule, concentrated of activated molecule या concentration of activated molecule, concentration of activated molecule is called active mass, is called active। फिर देखो भाई इधर आप, ये क्या लिखा है, जो उस बैरियर को क्रॉस हो ना जो मॉलिक्यूल, उन्हीं मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड। और फिर अगर वो क्रॉस हो गए, क्या हो गए, तो उनको फिर ये बिग बॉस वाली श्रेणी दे दी जाती है कि अब आप किस में रहोगे, बिग बॉस में। अब कहाँ रहोगे आप, तो बिग बॉक्स में पहुंचने, मतलब पहुंचने के लिए आपको पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर। तब तो जिसका भी एक्टिव मास निकाले देख लेना कभी भी कहीं भी, आप उसको किस में लिखा जाता है भाई, बिग बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, इसमें मैथमेटिकल फार्मूला इसका है, मैथमेटिकल कैसे इसको यूज करेंगे बिग बॉक्स को। अरे मैथमेटिक्स तो समझते हैं ना, लिख लो आप मैथमेटिक्स, लिखेगा एक्टिव मास, इसलिए तो एक्टिवा वो अलग है, तो उसका मीनिंग समझना है। एक्टिवा में शायद एक्टिव ही कुछ लिखा रहता है इस तरह से, इसका मतलब ये होता है जो उस मंजिल को पार हो जाए, उस बैरियर को पार कर जाए, नहीं जो का बाई करते एक्टिवा नाम से, जिसे है ना एक्टिव मास, यानी जो उस बैरियर को क्या कर जाए, तो उसका कुछ मीनिंग होगा, वो जिन लोगों ने उसका नाम रखा होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब जो भी मतलब जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर जाए, मतलब जहां आप नहीं जा सकते वहां एक्टिवा चली जाए, कभी उसका नाम समझिएगा। लोकली वो समझते हैं कि ब्रांड, उसके मीनिंग को समझिएगा क्यों आखिर उन्होंने नाम कुछ इस तरह रखा होगा कि कोई भी बैरियर आएगा उसको पार कर जाए, उसी का नाम क्या हो जाता है भाई, और उसके मास को क्या बोलेंगे, फिर आप थोड़ा सुधार दीजिए, एक्टिव मास या मोलारिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, मोलारिटी, या फिर क्या बोल दीजिए आप, एक्टिव मास।
लिख लो भाई, ये दोनों सेम होता है, एक्टिव मास बोलिए या फिर क्या बोलिए मोलारिटी, ये क्या होता है भाई सेम। और रिप्रेजेंट किस में करेंगे आप, तो देखो या तो बिग बॉक्स लिख दीजिए या फिर कैपिटल एम लिख दीजिए, समझ पा रहे हैं आप। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है भाई, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, फिर से देखो सिर्फ इतना पढ़ो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि वॉल्यूम किसमें है भाई, ये हो जाएगा फार्मूला। कभी कभी ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है एमएल में दिया, किस में दिया होता है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मोल नहीं दिया रहता है, मोल, तो मोल निकालने का 3 फार्मूला होता है। मोल निकालने का अगर नंबर दिया, क्या दिया भाई, उसको डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से। यदि मास दिया, क्या दिया भाई, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। यदि वॉल्यूम दिया है तो उसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। तो मान लो अगर मास की बात करें, किसकी बात करें, तो मास हो गया मान लो W, तो मोलर मास हो गया मान लो कैपिटल M इंटू V, ये ml में, किसमें भाई ml में, और ये क्या हो जाएगा आपका 1000। एक देखो मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ भी ये भी हो जाता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। देखो ये हो जाएगा डेंसिटी, क्या हो जाएगा ये, और ये वॉल्यूम किस में लिया था आपने, तो ये 1000 रहेगा। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मतलब जिसका आपने मास लेगा उसी का क्या ये, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट को MW से लिख दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा नोट करो भाई इसको आप। अब इसमें क्वेश्चंस लिखो आप, देखो देखिए 32 ग्राम SO2, 32 ग्राम SO2 प्रेजेंट इन 100 ml या 100 ml वेसल्स, 100 ml वेसल्स, then find out active mass, then find out active mass को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना भाई, एक्टिव मास। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, 3 × 10⁻20, 3 × 10⁻22 molecules of CO2, molecules of CO2 are present in 100 ml वेसल, 100 ml। क्या कैलकुलेट करना आपको, एक्टिव मास, क्या कैलकुलेट करना भाई। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ml वेसल्स, 100 ml वेसल्स। इसमें भी क्या निकालना आपको, एक्टिव मास। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, 1.56 ग्राम, 1.56 ग्राम पर ml, ग्राम ऑफ बेंजीन, फाइंड आउट एक्टिव मास, फाइंड आउट एक्टिव मास। एक क्वेश्चन और लिख लो आप, 5 मोल CO2, 5 मोल CO2 प्रेजेंट इन 10 लीटर वेसल्स, 10 लीटर वेसल। लिख लिया आपने। अब देखो मैं लास्ट वाला सबसे पहले बता रहा हूं, इस वाले को नंबर के हिसाब देख लो आप, ये नंबर कौन सा होगा, ये 3 4, ये सुन पा रहे हैं आप। क्या निकालना आपको, एक्टिव मास। मान लो गया कैपिटल M, क्या हो गया भाई, कैपिटल क्या फॉर्मूला लिखा आपने पहले, सबसे पहले मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर। CO2 कितना मोल है भाई, पहले 5 मोल हो गया, और कितने में है
ये लीटर में है ना, यहाँ कोई चेंजिंग, भाई लीटर में दिया था यहाँ कोई चेंज, तो 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 को क्या बोल सकते हैं, 0.5। इसका यूनिट होता है कैपिटल एम, मोलरिटी है ना, कैपिटल एम। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन, पहले देखो मोल दिया है, नहीं दिया है, पहले आप इसका क्या निकाल लो, मोल में ये क्या दिया है, नंबर है कि वॉल्यूम है कि मास है, लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 64, ये कितना हो जाएगा 1/, ठीक, उसको याद रखो दिमाग में। अब बताओ एक्टिव मास का फार्मूला क्या होता है, मोल हो गया 1/2, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml में है ना, इसके ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या ये कट जाएगा, 2 से 10 काटो आप, ये 5 हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखो, फिर पहले नहीं मोल निकालो, क्या निकालो आप, मोल कैसे निकालोगे, फिर इस बार नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर कितना होता है जी, ये मोल हो गया। वॉल्यूम किस में दिया, लीटर में या ml में, ml में, तो क्या करोगे फिर आप ऊपर कितना लिख दोगे आप। अब देखो हम लोगों ने 100 लिखा, आगे हो सकता है आपको मिले 200, 250, 500 ml, समझ रहे भैया आप। ये पहले देखो कट जाएगा, ये 22 से 22 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, ये 2 हो जाएगा क्या, थोड़ा ध्यान सुनना आप, 1/2 होगा ये, और 2 0 से 2 0 कट गया, और एक यहाँ पे 10 है क्या, एक यहाँ पे 10, बस 1 सेकंड रुक जाओ आप, ये 100 ml है ना, ठीक, यह जाएगा 1/2, और 1/2 को क्या बोल सकते हैं आप, 0 पॉइंट, एक बार हम देख लें, मान लो ये 100 ml हो गया, 100 ml कटेगा तो ये 10 है, अगर मान लो इसको दे देंगे तो 22 से 23 हो जाएगा, 23 कट गया, फिर तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 को क्या बोल सकते हैं आप, 0 पॉइंट, क्या इतना समझ पा रहे हैं आप। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास भाई, देखो डेंसिटी दिया क्वेश्चन 1.56 ग्राम पर ml है ना, यूनिट से पहचानते हैं कि क्या दिया हुआ है, डेंसिटी किसका दिया है, बेंजीन का। बेंजीन का फार्मूला कितना होता है, C6, अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था मोलरिटी का, डेंसिटी इंटू 1000 बाई कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी कितना है भाई 1.56 इंटू कितना है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेंजीन का, क्योंकि इस आपने बोला ना C6H6, 12 6 का 72 हो जाएगा, अब प्लस 6, भाई 6 कार्बन है कि नहीं, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 2 78 हो जाएगा। अगर 2 डेसिमल से देखो यहाँ उड़ा दो डेसिमल को, अब देखो ये इसका डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसमें 20 हो जाएगा, बोलो भाई। और तीसरे में क्या पूछा गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है, तो चाहे वो कुछ भी लिखा रहे उसका हमेशा कंसंट्रेशन एक्टिव मास कितना होगा, वो इससे वही मतलब है, इससे कोई मतलब, क्योंकि उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया ना, तो वो सॉलिड हो गया, और सॉलिड का एक्टिव मास एक्टिव मास कितना होता है 1, चाहे कुछ भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप, इसमें नोट कर लो भैया।